हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे के पार्ट में क्या होगा। अब सुबह हो चुकी होती है, सारे बच्चे उठ चुके होते हैं और सारे बच्चे ज़िद करते हैं कि आज कहीं घूमने के लिए जाया जाए, क्योंकि आज उन लोगों का यहाँ पे लास्ट दिन था। तो सब बच्चे चाहते थे कि वो कहीं घूमने जाए। जो मैम है और सर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है। फिर ये लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो भी तैयार हो जाती है और स्वाति मैम उसे देख रही होती हैं। जो साक्षी है वो बोलती है कि ऐसे आप क्यों देख रही हैं। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि आज कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए। जो साक्षी है वो बोलती है कि अच्छा, तो मैं मतलब हर रोज़ अच्छी नहीं लगती हूँ आपको। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि नहीं, आप हर रोज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं। जो साक्षी है वो बोलती है अच्छा, ऐसी बात है। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। और फिर ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इधर जो पूर्वी है वो भी तैयार हो जाती है और रिया मैम भी। सब लोग अच्छे से अपनी पैकिंग तैयारी कर लेते हैं, जो उन्हें रखना होता है। और फिर ये लोग बस से निकल जाते हैं घूमने के लिए। मनाली में एक अच्छी जगह घूमने के लिए जाते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है और वहाँ पे स्केटिंग करने के लिए भी होता है। और ये लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं और सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। कोई बर्फ़ का गोला बना के फेंक रहा होता है एक दूसरे के ऊपर और ऐसे ही सब लोग खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। इधर जो साक्षी है वो क्या करती है कि वो जो बर्फ़ होती है ना उसको उठाती है और फिर स्वाति मैम के ऊपर फेंकती है। जो स्वाति मैम है वो देखने लग जाती है कि मतलब सारे मैम हैं और ऐसे। तो जो मैम है वो कहती हैं कि क्या साक्षी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। जो साक्षी है वो बोलती है कि मैम यहाँ स्टूडेंट लोग ही खेलने नहीं आए हैं और आप लोग भी तो एंजॉय कर सकते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए। तो जो टीचर्स हैं वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम लोगों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। जो साक्षी है वो बोलते हैं कि हम लोग इतने ज़िम्मेदार हैं मैम कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए। और फिर ऐसे ही करने लग जाते हैं। इधर स्वाति मैम भी बर्फ़ उठाती हैं और साक्षी की तरफ फेंकती हैं। रिया मैम पूर्वी को देख रही होती हैं जो बर्फ़ से खेल रही होती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है क्योंकि पूर्वी को बर्फ़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इधर जो साक्षी है वो रिया मैम के पास आती है और बोलती है रिया मैम आपको खेलना नहीं है। जो रिया मैम है वो बोलती है कि खेलना तो है पर कोई बिज़ी है। जो साक्षी है वो बोलती है कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। जो रिया मैम है वो बोलती है कि तुम तो स्वाति के साथ बिज़ी हो। जो साक्षी है वो बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके साथ भी खेलने आई हूँ, चलिए खेलते हैं। और फिर ये लोग ऐसे ही खेलने लग जाते हैं। तो इधर जब रिया मैम फेंक रही होती है तो एक बार क्या होता है कि साक्षी झुक जाती है और जो बर्फ़ का बॉल होता है वो जाके लग जाता है पूर्वी को। और पूर्वी देखती है कि किसने मारा और वो जब देखती है कि रिया मैम है तो वो बोलती है आप हमेशा मेरे पीछे पड़ जाती हैं, अब मैंने क्या किया था। जो रिया मैम है वो बोलती है कि मैंने क्या किया, वो तो साक्षी बैठ गई, वो लग गया तुम्हें। जो पूर्वी है वो बोलती है कि अच्छा आपने जानबूझ के किया ना, अभी रुकिए मैं बताती हूँ। तो वो बर्फ़ का बॉल बना के फिर वो पीछे पीछे भाग रही होती है रिया मैम के और रिया मैम भाग रही होती है। इधर जो साक्षी है वो बहुत हंस रही होती है। जो स्वाति मैम है वो कहती है अच्छा, तो मज़ाक आता है ना तुम्हें तंग करके उन दोनों को। जो साक्षी है वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये दोनों लड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट के तरीके से लड़ते हैं ये दोनों। जो स्वाति मैम है वो कहती हैं कि हाँ ये तो है। और फिर ये दोनों ऐसे ही खेलने लग जाते हैं, फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते हैं। ऐसे ही ये दिन बीत रहा होता है। उसके बाद सारे टीचर्स बोलते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए। और फिर सारे बच्चे आ जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं। उन्होंने आज बहुत मस्ती करी होती है और साक्षी बहुत थक जाती है, वो फिर बैठी होती है। इधर जो स्वाति मैम है वो देख रही होती हैं साक्षी की तरफ, क्योंकि साक्षी कभी इधर हो रही थी कभी उधर हो रही थी, क्योंकि वो सो रही थी।
उसे नींद आ रही थी। तो जो रिया मैम है वो देखती हैं और बोलती है अच्छा जी, तो जब मौका ढूंढ रही है तो चली जाना। तो इधर जो स्वाति मैम है वो बोलती हैं कि पर उसके साथ तो पूर्वी है। जो रिया मैम है वो हंसती हैं, बोलती है कि अच्छा तो मतलब बात यही थी। तो वो क्या करती हैं कि पूर्वी को बोलती हैं कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। जो पूर्वी है वो बोलती है कि क्यों, मैं आपके साथ क्यों बैठूं। जो रिया मैम है वो बोलती है तुम्हें कोई बात मतलब बिना लड़े नहीं माननी होती क्या। जो पूर्वी है वो बोलती है कि वैसे मैं आपकी बात क्यों मानूं, बताइए ज़रा। इधर जो रिया मैम है वो बोलती हैं कि और नहीं मानना तुम्हारे रूल में है क्या। जो पूर्वी है वो बोलती है कि हाँ है। तो रिया मैम बोलती है कि तुम प्लीज़ यहाँ से हटोगी। जो पूर्वी है वो बोलती है कि क्यों, मैं अपनी बहन के साथ बैठी हूँ, कोई दिक्कत है क्या। जो रिया मैम है वो बोलती है दिक्कत मुझे नहीं हो रही, किसी और को हो रही है। जो पूर्वी है वो बोलती है किसे, मेरे बैठने से किसे दिक्कत हो रही है। तो जो स्वाति मैम है वो आगे देखने लगती हैं और इधर जो रिया मैम है वो बोलती है वाह बेटा, मतलब काम करवाना है बट साथ नहीं देना है, वाह। इधर जो रिया मैम होती हैं वो पूर्वी से बोलती हैं कि उठो तुम चलो मेरे साथ। जो पूर्वी है वो कुछ बोलेगी उससे पहले रिया मैम उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी सीट की तरफ ले जाती हैं। इधर जो स्वाति मैम है वो देखती हैं और फिर वो अपनी जगह से उठ जाती हैं और साक्षी के पास चली जाती हैं। इधर ये लड़ाई झगड़े में साक्षी की नींद बिल्कुल ही टूट चुकी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अचानक से स्वाति मैम तब तक साक्षी के पास आ जाती हैं और फिर बोलती हैं तुम सो जाओ। जो साक्षी है वो बोलती है कि क्यों, क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है, रिया मैम पूर्वी दी को क्यों ले गई। इधर जो स्वाति मैम है वो बहुत प्यार से बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही उससे कोई बात करनी थी उसे, तो वो ले गई, तुम सो जाओ ना प्लीज़। जो साक्षी है वो स्वाति मैम की तरफ देखती है और अपने सर को स्वाति मैम के शोल्डर पे टिका देती है और फिर सो जाती है। ये ट्रिप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए ख़त्म हो जाती है और ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं क्योंकि उन लोगों ने आज खूब ज़्यादा एंजॉय किया होता है। और फिर उसके बाद सब लोगों को अब तो भूख लग चुकी होती है क्योंकि सुबह का ही इन लोगों ने खाया था। तो सब लोग थोड़ा खाते हैं, फिर उसके बाद सब लोग थक चुके होते हैं तो सोने के लिए चले जाते हैं। इधर जो साक्षी होती है उसने तो नींद प्रॉपर ले ली होती है बस में, तो उसे नींद तो आ नहीं रही होती है। तो वो स्वाति मैम से बोलते हैं कि प्लीज़ चलिए ना टहलने थोड़ा बाहर। इधर जो स्वाति मैम है वो साक्षी को लेके बाहर आ जाती हैं और ये लोग दोनों हाथ पकड़ के बहुत प्यार से घूम रहे होते हैं। और इधर जो रिया मैम है वो अपना खाना ख़त्म करके सोने के लिए जा रही होती है और इधर जो पूर्वी है वो रिया मैम को आसानी से सोने दे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया होता है जब साक्षी के पास से उन्होंने हटा दिया होता है। तो जब रिया मैम सोने जाती हैं तो क्या करती है पूर्वी की लाउड म्यूज़िक चला देती है। इधर जो रिया मैम है वो बोलती है क्या कर रही हो। जो पूर्वी है वो बोलती है म्यूज़िक सुन रही हो। जो रिया मैम है वो बोलती है कि इतना लाउड, तुम्हें अगर म्यूज़िक सुनना ही है तो तुम ईयरबड लगा लो, फ़ोन में म्यूज़िक चला लो और सुन लो। जो पूर्वी है वो बोलती नहीं, मुझे तो ऐसे ही सुनना है और मैं ऐसे ही सुनती हूँ, ईयरबड से तो फिर थोड़ी देर तक मैं बोर हो जाऊँगी ना, ऐसे खुले में सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। इधर जो रिया मैम है वो बोलती कि तुम ना ज़्यादा नौटंकी मत करो, चुपचाप से बाहर जाके सुनो, इधर नहीं सुनना है। इधर जो पूर्वी है वो बोलती नहीं, मैं तो यहीं सुनूंगी, हटाया था ना मेरे जगह से आपने, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इधर जो रिया मैम है वो बोलती क्या बड़बड़ा रही हो। जो पूर्वी है वो बोलती कुछ नहीं, और वो और ज़्यादा लाउड कर देती है। इधर जो रिया मैम है वो बोलती तुम पागल हो क्या। वो बोलती है तुम्हें गाना सुनना है या मतलब क्या करना है, मेरे सर में दर्द हो जाएगा, इतना लाउड म्यूज़िक नहीं चलेगा। इधर जो पूर्वी है वो बोलती लाउड म्यूज़िक तो मैं बजाऊंगी, आपको अगर नहीं सुनना है तो आप चले जाइए ना यहाँ से बाहर। इधर जो रिया मैम है वो परेशान हो जाती है और जाके फिर वो जो स्पीकर होता है उसको बंद कर देती है।
इधर जो पूर्वी है वो बोलती है क्या है, हद है, आपने मुझे पहले बस में वहाँ से हटा दिया और अब मुझे म्यूज़िक भी नहीं सुनने दे रही हैं। इधर जो रिया मैम है वो बोलती है अच्छा तो ये बात है, मतलब मैंने वहाँ से तुम्हें हटा दिया तो तुम मुझे परेशान करने आई हो। जो पूर्वी है वो बोलती है मैंने कब कहा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस म्यूज़िक सुन रही हूँ। जो रिया मैम है वो बोलती है अच्छा तुम मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रही हो, है ना। जो पूर्वी है वो बोलती है मैंने बोला ना मैं परेशान नहीं कर रही हूँ। रिया मैम बोलती है कि परेशान नहीं कर रही हो तो चुपचाप से अगर सोना है तो सो, नहीं तो बाहर चले जाओ, मुझे सोने दो। और वो फिर सोने चली जाते। इधर जो पूर्वी है उसका मन तो हो नहीं रहा था कि उस चैन से रिया मैम को सोने दे, तो वो फिर बहुत कोशिश करती है, लेकिन रिया मैम इस बार ठान चुकी होती है कि वो सो के ही रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी करे। जो पूर्वी है वो फिर क्या करती है कि बुक खोल लेती है, बुक खोल के ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगती है। उसका कुछ पर्पस नहीं होता, बस उसे पढ़ रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। इधर जो रिया मैम है वो परेशान हो रही होती है पूर्वी की इन हरकतों से, और वो फिर पास आती हैं और वो बुक छीनने लग जाते हैं। जो पूर्वी है वो तुरंत उठ जाती है और इधर से उधर भागने लग जाती है और रिया मैम उसे पकड़ने लग जाती हैं। और ऐसे पकड़ते पकड़ते जब एक टाइम आता है कि वो रिया मैम पूर्वी के ऊपर गिर जाती हैं और ये दोनों बहुत पास आ चुके होते हैं, लेकिन रिया मैम का पूरा फोकस बुक लेने में होता है, तो वो बुक छीन रही होती हैं। लेकिन पूर्वी देख रही होती है कि रिया मैम कितना पास आ चुके हैं। उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील होता है, तो वो मतलब बुक दे देती है। इधर जो रिया मैम है वो फिर बुक लेके साइड हट जाती है और बोलते हैं अब तुम मुझे परेशान करके बताओ, पहले तो तुम यहाँ से जाओ बाहर। जो पूर्वी है वो बोलती है ठीक है, और फिर वो चुपचाप बाहर चली जाती है। रिया मैम को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया, अभी तो ये इतने परेशान करने के मूड में थी और अब इतना शांत। फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती, वो बोलती चलो जो भी है मैं तो चली सोने, और वो सो जाती हैं। इधर जो पूर्वी है वो शांत से फिर नीचे आ जाती है, फिर थोड़ा टहलती है, फिर बाहर चली जाती है। तो बाहर जब जाती है तो देखती है कि साक्षी और स्वाति मैम एक साथ बाहर घूम रहे हैं। तो कहती है वाह, मतलब यहाँ मैं अकेली घूम रही हूँ, मंडरा रही हूँ, और ये लोग शांत से बाहर घूम रहे। तो वो भी जाती है और बोलती है अच्छा तो आप दोनों ऐसे टहल रहे हो मुझे बिना बुलाए। जो स्वाति मैम है वो पलटती है और बोलती है कि तुम तो सोने चली गई थी इसीलिए। जो पूर्वी है वो बोलती भाभी आप तो बोली ही मत, आप तो मेरी साइड लेती ही नहीं है, और ये तो मुझे हमेशा छोड़ देती है। जो स्वाति मैम है वो थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बोल रही होती है तो उन्हें थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, अच्छा भी लग रहा होता है। इधर जो साक्षी है वो बोलते क्या दी आप भी, क्या हो गया आपको। जो पूर्वी है वो बोलते कुछ नहीं। जो साक्षी है वो बोलते अच्छा तो रिया मैम से फिर से लड़ लिया, या लड़ाई अच्छे से नहीं हुई, या शायद आपकी टर्न नहीं आई। जो पूर्वी है वो चिढ़ जाती है और बोलती तूने समझ क्या रखा है, हाँ मैं लड़ाई करती हूँ। जो साक्षी है वो बोलती है कि नहीं आप लड़ाई नहीं करती दीदी, बस लड़ाई के बहाने खोजती हैं। जो साक्षी है जब ऐसे कहती है तो जो पूर्वी है उसे मारने के लिए दौड़ती है। इधर स्वाति मैम बीच में आ जाती है और बोलती है प्लीज़ मत मारो। जो पूर्वी है वो बोलती है वाह बेटा वाह, तुमने तो एक बंदी बना ली है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती फिरती है, भाभी तो मेरा साथ देती नहीं है, बस तुम्हारा ही साथ देती है। जो स्वाति मैम है वो बोलती हैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा भी साथ देती हूँ, बट तुम बेफालतू में मत उसे मारो ना। इधर जो पूर्वी है वो बोलती है मैं बेफालतू में कहाँ मार रही हूँ, उसने बात ही ऐसी कही है। इधर जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि हाँ ठीक है बट प्लीज़ मारो मत। जो पूर्वी है वो बोलती है हाय भाभी आप इतने प्यार से प्लीज़ बोलेंगे तब तो हम मान ही जाएंगे। जो स्वाति मैम है वो हंसती हैं और फिर ये दोनों थोड़ा टहलते हैं बाहर, और फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो पूर्वी है वो आराम से जाती है रूम में और जाके फिर वो सोफे पे सो जाती है। इधर जो साक्षी है वो स्वाति मैम के ऊपर आके लेट जाती है। स्वाति मैम देखती है और बोलती है क्या हो गया। जो साक्षी है वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मुझे ऐसे ही सोना है। जो स्वाति मैम है वो हंसती हैं और वो टाइट से हग करती हैं और फिर ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। तो ये आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन इन लोगों की जाने की तैयारी होती है
क्योंकि ये लोग को अब अपने शहर वापस लौटना था। और फिर आज ये लोग अपने अपने घर भी जाने वाले होते हैं। तो फिर सारे लोग अपनी जो भी चीज़ें होती है वो पैक कर चुके होते हैं, और फिर सारे टीचर्स जो होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं, और सारे अच्छे से सारी चीज़ें करके फिर ये लोग बस में बैठ जाते हैं और ये सफ़र स्टार्ट हो जाता है। जो साक्षी होती है वो बहुत अच्छे से जो बाहर का व्यू है वो एंजॉय कर रही होती है, और रिया मैम, स्वाति मैम एक साथ बैठे होते हैं। इधर जो पूर्वी है आज तो बस साक्षी के साथ ही बैठी होती है। आज उसने ठान रखा होता है मैं नहीं हटूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इधर जो साक्षी होती है वो बस बाहर का व्यू एंजॉय कर रही होती है, और सारे बच्चे जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कुछ अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। और ऐसे ही ये सफ़र चल रहा होता है। बीच में ये लोग रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, और फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये लोग शाम के टाइम में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो आए होते हैं सारे बच्चों के, और सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं अपने पेरेंट्स से मिलके, क्योंकि इतने दिन बाद मिल रहे होते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी बहुत खुशी होती है अपने बच्चों से मिलके। सारे लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। इधर जो साक्षी होती है वो भी स्वाति मैम को बाय करती है। इधर जो साक्षी और पूर्वी है उनके पेरेंट्स भी आए होते हैं और उन्हें लेके घर चले जाते हैं। इधर जो टीचर्स भी होते हैं वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं, और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। और फिर उसके बाद सुबह होती है। जो स्वाति मैम है वो एज यूजुअल अपने रूटीन पे उठती हैं, अपना काम ख़त्म करती हैं, और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर वो रिया मैम के साथ स्कूल चली जाती हैं। इधर जो साक्षी है वो भी थोड़ा लेट उठती है और फिर जल्दी जल्दी तैयार होती है, और पूर्वी एज यूजुअल वो जल्दी तैयार हो चुकी होती है। और फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और फिर जब स्कूल पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, बैग्स को रखते हैं अपनी क्लास में और वापस ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं। फिर प्रेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब प्रेयर्स ख़त्म हो जाते हैं तो सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। टीचर्स अपने अपने क्लासेस रूम की तरफ निकल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऐसे ही सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। इधर जो पूर्वी है वो चुपचाप बैठी होती है और वो अपनी क्लासेस ले रही होती है। तभी उनके क्लास में किसी की एंट्री होती है। वो भी बहुत कैजुअली वो आती है, पर वो बस बाहर खड़ी होती है, पर वो क्लास के अंदर नहीं आ रही होती है। जो मैम है वो जब उस लड़की की तरफ देखती है तो वो बहुत प्यार से स्माइल करती हैं और उसे क्लास में अंदर आने का इशारा करती है। तो वो लड़की अंदर आती है, और जब वो सबकी तरफ देख रही होती है तो वो थोड़ा नर्वस हो रही होती है। इधर जो मैम होती है वो बोलती हैं कि आज आपके क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है और इनका स्वागत अच्छे से करिए। ये है यहाँ के हेड डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं ये। मैं चाहूँगी कि आप लोग इन्हें परेशान ना करें, और इनके पिता के ट्रांसफ़र होने की वजह से अभी ये क्लासेस के बीच में आई हैं। आई नो बहुत सारी क्लासेस इनकी छूट चुकी है और इन्हें बहुत परेशानी भी होगी, पर मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये ज़रूर हेल्प करेंगे इनको आगे अच्छे से पढ़ने में मदद करने के लिए। इधर जो सारे बच्चे होते हैं वो बस देख रहे होते हैं, क्योंकि जो ये लड़की होती है वो बहुत प्यारी होती है, बहुत स्वीट, सुंदर भी होती है और थोड़ा हेजिटेट होती है, और उसे लग रहा होता है कि पता नहीं लोग कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, इसीलिए वो थोड़ा डर रही होती है। और इधर जो मैम होती हैं वो पूर्वी को बोलती हैं, तो पूर्वी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है जो शालिनी होती है। तो वो बोलती है कि मैम यहाँ पे तो ऑलरेडी डेस्क फुल है। फिर तो जो मैम होती हैं वो बोलती है कि पूर्वी
मुझे लगता है कि तुम अच्छे से हैंडल कर सकती हो। तो जो शालिनी होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पीछे चली जाती हूँ, तो बैठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और वो नहीं है यार, उसे थोड़ा दिक्कत होगी, और हम सब जानते हैं कि तेरा सब कुछ कंप्लीट रहता है, सारी चीज़ें अच्छी है तेरी, भले ही तू एवरेज अपने आप को समझती है, बट तू हर चीज़ में अच्छी है, और मैम को तुझ पे ट्रस्ट है, इसीलिए तो वो बोली। जो पूर्वी है वो बस एक टक शालिनी को देखती है, एक टक मैम को, और वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे आगे। फिर वो बोलती है ओके मैम, और जो वो लड़की होती है वो धीरे धीरे चलते आके पूर्वी के पास बैठ जाती है। पूर्वी उसकी तरफ नहीं देखती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। फिर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, मैम अच्छे से पढ़ाती है, और जो पूर्वी है वो बुक को बीच में कर देती है और बता रही होती है कि वो क्या पढ़ा रही है मैम, और क्या क्या चीज़ें। जो लड़की है उसका जो हेजिटेट होना था पहले, वो थोड़ा कम हो जाता है, और उसे अच्छा लगता है कि कोई है जो उसे अच्छे से बता रहा है, और उसे अच्छा लगता है। ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है और मैम चली जाती है। इधर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि थैंक यू। जो पूर्वी है वो बोलती है मेंशन नॉट, और थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना तो कर ही सकती थी। जो लड़की होती है वो बोलती है कि और फिर उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो पूर्वी को समझ नहीं आता कि क्या। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाय, माय नेम इज़ स्नेहा। इधर जो पूर्वी है वो उसके हाथ की तरफ देखती है और फिर सोचती है क्या करूं। फिर वो अपना सोचना बंद करके हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ को पकड़ती है, हैंडशेक करती है और बोलती है हेलो, माय नेम इज़ पूर्वी। इधर जो स्नेहा है वो बोलती है कि नाइस नेम। जो पूर्वी है बोलती है थैंक यू। और फिर ऐसे ही ये लोग की बातें ख़त्म हो जाती है, और इधर जो क्लास की टीचर होती हैं वो आ जाती हैं। ऐसे ही सेकंड लेक्चर चलने लगता है। उधर जो साक्षी होती है वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस हट चुका होता है उसका, क्योंकि उसको तो इंतज़ार बस स्वाति मैम का था कि वो कब आए और उनका दीदार हो जाए उसे। और 2 दिन से वो मिली नहीं होती है एक्चुअली, वैसे जिस तरह से वो हमेशा क्लासेस में मिलती थी। अब तो इनके आगे और भी चीज़ें बढ़ चुकी थी, तो वो और भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। ऐसे ही ये लेक्चर भी बीत जाता है और थर्ड लेक्चर आ जाता है। साक्षी का मानो जो इतने सब्र से इंतज़ार कर रही थी वो ख़त्म हो चुका है, और जब स्वाति मैम आती हैं तो उसके दिल को चैन मिल जाता है। इधर जब स्वाति मैम आती हैं तो वो सबकी तरफ देख के स्माइल पास करती हैं, लेकिन साक्षी को तो वो स्माइल इतनी पेचवस लगती है कि वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हाय, बस इसी के लिए तो मैं इतनी देर से तड़प रही थी, अब जाके सुकून मिला। और फिर ऐसे ही क्लासेस चल रही होती है, क्योंकि छोटे छोटे आई कांटेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन क्लास में होने के बाद वो बात नहीं कर सकती उतना, और ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट हो रहे होते हैं। उसके बाद इधर जो पूर्वी होती है वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उसे समझाती होती है स्नेहा को, और वो बता देती है कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं, तुम इस तरह से समझ सकती हो, और अगर तुम्हें कोई चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, और ये शालिनी है इससे भी कह सकती हो, ये भी हेल्प कर सकती है। और बाय द वे मैं तो क्लास की मॉनिटर नहीं हूँ, और कोई है वो आज आई नहीं है, तो तुम कल उससे बात कर सकते हो, सारी चीज़ें उसे ज़्यादा अच्छे से पता है तो तुम समझ सकते हो। इधर जो स्नेहा है वो बोलती है कि नहीं, मैं आपसे ही समझ लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्नेहा है ना वो थोड़ा सा पूर्वी के साथ कंफर्टेबल हो चुकी होती है, तो उसे अच्छा लग रहा होता है, और उसे कोई बात करने में हेजिटेशन भी नहीं फील हो रही होती पूर्वी के साथ, तो उसे अच्छा लग रहा होता है। इधर जो पूर्वी है वो बोलती है ओके, और फिर ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है। फिर एक के बाद एक क्लास हो जाती है और लंच टाइम आ जाता है। इधर जो साक्षी है वो लंच करने के लिए अपनी दी के क्लासरूम की तरफ आ रही होती है, और इधर जो स्वाति मैम है वो अपनी क्लासेस लेके निकल रही होती हैं, तो वो देखती है कि साक्षी बहुत चहकते चहकते जा रही होती है पूर्वी की क्लास की तरफ। इधर जो
साक्षी है जब स्वाति मैम को देखती है तो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और बहुत प्यार से देखने लग जाती है। इधर जो स्वाति मैम है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है क्योंकि आसपास बच्चे भी होते हैं, तो वो सोच रही होती है ये ऐसे क्यों देख रही है मुझे, सीधा स्ट्रेट जा रही थी तो अब रुक क्यों गई। फिर वो ज़्यादा सोचती नहीं है और वो स्ट्रेट अपने स्टाफ रूम में चली जाती है। इधर जो साक्षी है वो हंसती है और फिर अपनी दीदी के क्लासरूम में चली जाती है। इधर जब जाती है तो देखती है कि उसके दीदी के साथ तो कोई और बैठा है और शालिनी पीछे बैठी है, तो उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है। और फिर वो आती है चलते हुए। इधर जो स्नेहा है वो देखती है साक्षी की तरफ। जो साक्षी है वो स्नेहा की तरफ देखती है और अपनी दी की तरफ। जो पूर्वी है वो अपनी जो क्लासमेट होती है एक और, उससे बात कर रही होती है। इधर जो शालिनी होती है वो आती है और बोलती है और साक्षी क्या हालचाल। इधर जो साक्षी है वो बोलती है ठीक हूँ दी मैं तो, आप बताइए। तो जो शालिनी है वो बोलते हैं मैं भी ठीक हूँ, क्या हुआ तुम इतना लग रहा है कि कुछ पूछने वाली हो। जो साक्षी है वो बोलती है कि हाँ ये कौन है। जो शालिनी है वो बोलती है कि अरे ये तो स्नेहा है, ये आज ही हमारी क्लास में आई है। इसके जो फादर है ना उनका ट्रांसफ़र हुआ है और वो अब उसकी मजबूरी थी, वो वहाँ से यहाँ पे आई है तो उसके स्कूल में फिर ट्रांसफ़र हुआ है तो फिर वो क्लास के बीच में आई है, तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैम ने पूर्वी के साथ बैठा दिया। जो साक्षी है उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बोलती है कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो। जो पूर्वी है तब देखती है साक्षी की तरफ और बोलती है क्या हुआ, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। इधर जो साक्षी है वो बोलती है कुछ नहीं दी, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। और इधर जो साक्षी है वो स्नेहा की तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है माय नेम इज़ साक्षी। तो जो स्नेहा है वो बहुत प्यार से साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है कि मेरा नाम स्नेहा है। इधर जो साक्षी है वो बोलती है कि हाउ क्यूट, आप बहुत प्यार से बोलते हो, वैसे आपका नाम भी बहुत प्यारा है। इधर जो स्नेहा है वो बोलती है आप भी बहुत क्यूट हो। जो साक्षी है वो बोलती है हाय, मतलब कोई तो है जिसे मैं क्यूट लगती हूँ। इधर जो पूर्वी है वो बोलती है हाँ मुझे तो तू डायन लगती है ना। इधर जो साक्षी है वो बोलती है दी क्या है। जो स्नेहा है जब साक्षी दी बोलती है तो समझ जाती है कि ये उसकी सिस्टर है और वो देख रही होती है कि इन दोनों का बॉन्ड कितना अच्छा है। वो बहुत प्यार से दोनों बात कर रहे होते, लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते हैं, तो स्नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वो एकटक पूर्वी की तरफ देख रही होती है। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है दी अब लंच करते हैं ना, थोड़ा टाइम हो गया और फिर मुझे तो जाना भी है। तो जो इधर पूर्वी है उसे मौका मिल जाता है और बोलते हैं हाँ मुझे पता है कहाँ जाना है तुम्हें। इधर जो साक्षी है वो बोलते क्या दी आप नौटंकी करने लग जाते हो, क्या है। जो पूर्वी है वो बोलते क्या है, मुझे पता है ना कि तुझे भाभी के पास जाना है। इधर जो साक्षी है वो थोड़ा चौंक के देखती है क्योंकि सब होते हैं, तो पूर्वी ने इतना धीरे बोला होता है कि किसी को सुनाई ना दे। जो साक्षी है वो बोलती है क्या है दी, अगर कोई सुन लेता तो। जो पूर्वी है वो बोलती कोई कैसे सुनेगा, मैंने इतने धीरे ही तो बोला है। जो साक्षी है वो बोलते दी आप ना पिटोगे मुझसे। जो पूर्वी है वो बोलते अच्छा तुम मुझे मारोगी अपनी बड़ी दी को। जो साक्षी है वो बोलती है कि इसी बात का आप फ़ायदा उठाते हो कि आप बड़े हो और मैं मार नहीं सकती। जो पूर्वी है वो बोलती बेटा समझ तो गई तुम। और फिर ऐसे ही ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो स्नेहा उठ के जा रही होती है। तो स्नेहा जब जाती है तो इधर पूर्वी उसको रोक लेती है और बोलती है स्नेहा तुम बैठ सकती हो, हमारे साथ लंच कर सकती हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो स्नेहा है वो रुक जाती है और फिर वो बोलती है नहीं आप लोग कर लो, मैं कैंटीन चली जाऊँगी। इधर जो पूर्वी है वो देख रही होते और वो बोलती है नहीं तुम बैठ सकती हो, हमारे साथ खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो समझ नहीं पा रही होती कि स्नेहा क्यों नहीं बैठ रही है। इधर जो साक्षी है वो थोड़ा समझ जाती है और बोलती है कि दी शायद वो अपना टिफ़िन नहीं लाई है और इसीलिए वो कैंटीन जा रही है। इधर जो
स्नेहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो रही होती है कि क्या बोलेगी आगे। इधर जो साक्षी है वो बोलती है दी आप बैठो ना, आज से तो आप भी मेरे दी हुए क्योंकि आप तो मुझसे सीनियर हो गए, तो बैठो और हम सब साथ में खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर जो स्नेहा है वो बोलती है एक्चुअली मैं, तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, हम सब साथ में नहीं खा सकते क्या, आप टिफ़िन शेयर नहीं कर सकती। इधर जो पूर्वी है थोड़ा शॉक हो जाती है कि हम दोनों तो खाना लेके एक ही में आते हैं और उसमें स्नेहा को कैसे खिलाएंगे। इधर जो स्नेहा है वो बोलती नहीं नहीं आप दोनों खा लो, मैं जाती हूँ कैंटीन में कुछ खा लूँगी। इधर साक्षी बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, मैंने जिसको दी कहा है उसके लिए इतनी सारी चीज़ें तो मैं कर ही सकती हूँ, ठीक है आप यहाँ रुको, मैं जाती हूँ कैंटीन कुछ लेके आती हूँ। और वो उसे बैठा देती है। इधर जो साक्षी है वो जाती है कैंटीन और वो कुछ चीज़ें ऑर्डर करके ले आती है। इधर जो स्नेहा है वो देखती है और वो बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तुम खामखा ये सारी चीज़ें कर रही हो। जो पूर्वी है वो बोलती है कि इट्स ओके, ये सबके लिए ऐसे ही करती है, वो उसके लिए मेरी फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं भी इसीलिए। जो साक्षी है वो बोलती है बस अब आपको मेरी दी ने तो बता ही दिया, अब चलिए चुपचाप खा लीजिए। इधर सानली, पूर्वी, साक्षी और स्नेहा सब लोग साथ में खाते हैं। इधर जो स्नेहा है उसे बहुत अच्छा लगता है, पहली बार वो इतनी फ्रेंडशिप वे में सारे लोगों के साथ खा रही होती है क्योंकि उसे अपना थोड़ा पास याद आ जाता है। जब वो अदर स्कूल्स में होती थी हर बार उसके पापा का ट्रांसफ़र होता था जिसकी वजह से हर टाइम उसे नए स्कूल में जाना पड़ता था और उसके लिए ये आसान नहीं होता था। उसको हमेशा थोड़ा लोगों से मिलना जुलना ये सब डर लगता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत अकेला भी कभी कभी फील करती थी। दूसरे स्कूल में उसे हमेशा स्टूडेंट अच्छे नहीं मिलते थे, कभी कभी उसे बुली करते थे। और इस बार जो उसे फ्रेंडशिप मिली है वो उसे अभी तक नहीं मिली होती है और उसके पापा थोड़ा बिज़ी होते हैं और हर चीज़ों में, तो इसलिए उसे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन वो प्यार बहुत करते थे, ये जानती थी स्नेहा, तो वो कभी कुछ नहीं कहती थी। इधर जो साक्षी है वो बोलती है स्नेहा दी आप वैसे मतलब यहाँ पे आए हो, आप कब आए। इधर जो स्नेहा है वो बोलती है कि मैं कल ही आई हूँ और आज ही स्कूल ज्वाइन किया। इधर जो साक्षी है वो बोलती है वाह, मतलब आप पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही माहिर हो और आपको पढ़ाई शायद ज़्यादा अच्छी लगती है। इधर जो स्नेहा है वो बोलती है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि स्नेहा को घर पे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो स्कूल जाना ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि घर पे वो पूरे अकेली रहती थी इसीलिए, और उसने अपना सारा फोकस इसीलिए पढ़ाई में कर लिया था। इधर जो साक्षी है वो बहुत सारी बातें करती है जो स्नेहा को बहुत अच्छी लगती है। और आज का जो लंच टाइम होता है साक्षी को पता ही नहीं चलता कि पूरा लंच टाइम आज ख़त्म हो चुका होता है और बेल लग जाती है। इधर से साक्षी कहती है ओह शिट, मतलब लंच ख़त्म हो गया, हो नो, मतलब मैं हाँ क्या करूँ मैं, दीदी दी बाय 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 मैं जा रही हूँ। और वो खाना तो ख़त्म हो चुका होता है, इन लोग का लंच हो चुका होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी में भागती है वहाँ से। इधर जो पूर्वी है वो हंसती है और शालिनी बोलती है कि तो तुम हंसी क्यों। इधर जो पूर्वी है वो बोलती है कुछ नहीं, इसकी आदतें ना बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है अब। जो शालिनी है वो बोलती है क्यों, कुछ नहीं, आगे आगे पता चल जाएगा तुम्हें भी। और इधर ये बात का मतलब स्नेहा तो नहीं समझती, उसे कुछ पता नहीं होता है इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। फिर ऐसे ही क्लासेस अब स्टार्ट हो जाते हैं। इधर जो साक्षी है वो भागते भागते क्लास में पहुंच जाती है क्योंकि अब तो स्टाफ रूम में जाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि स्वाति मैम का गुस्सा थोड़ा बढ़ गया होगा क्योंकि वो उससे मिलने नहीं आई। इधर जो स्वाति मैम है उन्होंने बहुत वेट किया था साक्षी का कि वो आएगी, पर वो आती नहीं है तो उन्हें थोड़ा बुरा भी लगता है कि रोज़ मिलने आती थी आज आई नहीं, तो वो ज़्यादा नहीं सोचती हैं। फिर उसके बाद वो लंच ओवर कर लेते हैं। लेकिन रिया मैम
मौका थोड़ी छोड़ती हैं कुछ भी सुनाने का। उन्होंने तो पूरा छिड़ा होता है, बोला होता है आहा आज तो किसी की लवर आई ही नहीं, सॉरी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं आई आज। ओहो, क्या बोल सकते हैं, शायद ज़्यादा ही बिजी है ना। इधर जो स्वाति मैम है वो रिया मैम के शोल्डर पे मारती है और बोलती क्या है तू छेड़ती क्यों रहती है। जो रिया मैम है वो बोलती हाँ क्या ही कर सकते, एक हम ही तो हैं जो सिंगल पड़े बैठे हैं। अब तुम्हारे जैसे हमारे कहाँ करम है कि हमें ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और इतनी केयर वाली, है ना। वैसे आज मोहतरमा रह कहाँ गई, मुझे भी पता करना है। जो स्वाति मैम है वो बोलती हाँ ठीक है, तू जाके पता कर और मैं जाती हूँ क्लास लेने। जो रिया मैम है वो बोलती अच्छा ठीक है ना, नहीं छेड़ती, हो सकता है बिज़ी हो गई हो। जो स्वाति मैम है वो बोलती मुझे पता है, तू ना मुझे ज़्यादा समझा मत। तो इधर जो रिया मैम वो देखती है और बोलती और फिर ऐसे ही एक के बाद एक लेक्चर्स फिर से लगने लग जाते हैं। इधर जो साक्षी वो मायूस हो चुकी होती है, वो सोचती है कि अगर स्वाति मैम गुस्सा हुई तो कैसे मनाएगी, क्या करेगी। वो प्रिपेयर होती है कि स्वाति मैम मुझसे नाराज़ हो गई होंगी, क्योंकि वो हर रोज़ जाती थी मिलने के लिए और उसे इस बात का भी बुरा लगा होता है कि वो मिलने नहीं जा पाई और उसे हमेशा स्वाति मैम को देखने की तलब होती थी और आज वो पूरी नहीं हो पाई। तो वही सोच रही होती है। ऐसे ही फिर सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं, छुट्टी हो जाती है और इधर जो साक्षी है वो फटाक से अपना बैग बंद करती है सब कुछ रख के और फिर उसके बाद निकल रही होती है। इधर फिर जब साक्षी निकलती है तो वो जाके बाहर गेट की साइड वेट कर रही होती है कि अब आएंगी स्वाति मैम। तो सारे बच्चे अब निकल रहे होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स छुट्टी हो चुकी होती है। इधर जो पूर्वी है, स्नेहा है, शालिनी, ये लोग निकल रहे होते हैं और रिया मैम, स्वाति मैम, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है तो ये लोग भी निकल गए होते हैं। जो स्वाति मैम है वो जब साक्षी को देखती हैं तो वो जब देख लेती हैं कि ये खड़ी है तो वो स्टेज जाने लग जाती। इधर साक्षी समझ जाती है कि आज तो मैं मर गई, क्या करूँ मैं, मतलब साक्षी कैसे बोल सकती है। तो टाइमिंग हद है। कल से लगता है कि घड़ी में अलार्म लगाना पड़ेगा, पर इस घड़ी में अलार्म कहाँ बजता है, मैं क्या करूँ। और फिर वो यही सब सोच रहे होते हैं और वो भाग के जाती है स्वाति मैम के पास और बोलती है मैम प्लीज़ सुन लीजिए ना। अरे वो मैम प्लीज़ सुन लीजिए, और स्वाति मैम सुन ही नहीं रही होती है। इधर जो रिया मैम है वो बोलते वाह मैम बुलाया जा रहा है, मुझे लगा कि जानू, बाबू, स्वीट हार्ट ये बोला जाएगा मनाने के लिए, पर तुम तो सीधा मैम बोल रही हो। अब तो वो बिल्कुल ना माने। इधर जो साथी मैम घूर के देखती हैं क्योंकि अभी ये स्कूल में ही होते हैं और साक्षी को पता होता है कि ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं करनी है क्योंकि साथी मैम ने स्ट्रिक्टली बोला होता है। जो साक्षी वो बोलती मैम क्यों लंका लगवाने पे फिरे हो आप, और प्लीज़ ना थोड़ा बताओ ना मैं कैसे मनाऊँ, क्या करूँ। जो रिया मैम वो बोलते कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है करो भाई, तुम्हारी बंदी तुम्हारी चीज़ें, मैं क्यों बीच में पढ़ूँ। और वो साइड हो जाती है। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती वाह मतलब हर टाइम मुझे छेड़ने पर लगी रहती है, लेकिन आज जब साथ देने का टाइम आया तो आपने छोड़ दिया, वाह। और वो जाती है स्वाति मैम के पास और बोलती उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ मैम मान जाइए ना, देखिए मैं यहाँ पे आपको उस तरीके से तो नहीं मना सकती ना, अब भी सब लोग हैं तो प्लीज़ ना मान जाइए। इधर जो स्वाति मैम वो बोलती है कि देखो तुम मेरा हाथ छोड़ो और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इधर जो साक्षी है वो बोलती है कि नाराज़ नहीं है तो मेरी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर रही। जो स्वाति मैम वो बोलती है कुछ नहीं ऐसे ही। और जो साक्षी है वो बोलती है कि अच्छा तो फिर आप वो हरकत मुझे करने पे मजबूर मत करिए कि जिससे सारे लोग हमारी तरफ देखें। इधर जो साथी मैम शॉक हो जाती है और बोलती कौन सी हरकत। जो साक्षी है वो बोलती है कि सोच लीजिए, मैं अगर कर दूँगी तो आप बाद में डांटिएगा मत। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि तुम करने क्या वाली हो। और जो साक्षी वो अगल बगल साइड देख लेती है और फिर फटाक से स्वाति मैम के चिक्स पे किस कर देती है। इधर जो स्वाति मैम की हार्ट बीट बढ़ती है ना, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो एक हाथ अपने चिक्स पे रखती है और बस देख रही होती है कि इसने क्या किया। और वो फिर जब उन्हें ध्यान आता है वो सारी तरफ देखने लग जाते हैं। इधर जो रिया मैम वो जब ये देखती है तो वो अपनी नज़रें घुमा लेती है और बोलती है
बेशरम है ये लोग, मतलब कहीं भी शुरू हो जाते हैं, क्या है मतलब बेडरूम कम पड़ जाता है। तो इधर जो साक्षी है वो कहती है कि मैंने देख लिया था पहले ही, कोई नहीं है, आप निश्चिंत रहो, किसी ने नहीं देखा। इधर जो साथी में वो गुस्से में देखते हुए बोलती तुम पिट जाओगी मुझसे। और इधर जब ये बातें कर रहे थे तभी जो पूर्वी है, स्नेहा है और शालिनी ये लोग आ रहे होते हैं। इधर रिया मैम की भी नज़र आती है और वो जब देखते हैं कि पूर्वी और शालिनी तो ठीक है बट उनके साथ कोई और भी है, तो ये देख के वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है कि ये कौन है, क्योंकि उनकी क्लास में वो लड़की एंटर तो हुई नहीं होती है और वो जानती नहीं थी। इधर जो रिया मैम है वो थोड़ा आगे आती हैं और वो बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो इधर जो पूर्वी है वो थोड़ा शॉक हो जाती है कि ये मतलब क्या पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। तो जो पूर्वी है वो रिया मैम की नज़र पहले नोटिस करती है, वो देखती है कि स्नेहा की तरफ है। तो पूर्वी बोलने लग जाती है कि अरे वो ये मैम स्नेहा है और ये आज ही हमारी क्लास में आई है। इधर जो रिया मैम है वो देखती हैं कि पूर्वी सारी चीज़ों का आंसर कर रही है, क्यों। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है उसकी भी ज़बान है और वो भी बोल सकती है, पूर्वी तुम हर चीज़ का जवाब क्यों दे रही हो। जो पूर्वी वो चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है आगे। इधर जो स्नेहा है वो बोलती है कि हाय मैम, मेरा नाम स्नेहा है और मैं आज ही आई हूँ, स्कूल में न्यू हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे था। इधर जो रिया मैम है वो बोलती है बट अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि न्यू एडमिशन चालू है और तुम इधर इतने बीच में आई हो। इधर जो स्नेहा है वो अपनी सारी चीज़ें बताती है कि उसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है और वो यहाँ पे आई है। इधर जो रिया मैम है वो समझ आती हैं, पर वो इतने गुस्से में क्यों होती हैं, बिकॉज जो स्नेहा है वो पूर्वी का हाथ पकड़ चुकी होती है। पूर्वी ने नोटिस किया होता है बट वो सोचती है कि शायद वो फ्रेंड्स में ज़्यादा कुछ क्लोजली होगी तो इसीलिए पकड़ लिया होगा, तो उसे ज़्यादा उतना लगता नहीं। लेकिन रिया मैम को ये गुस्सा दिला देता है और वो थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं, इसीलिए वो पास आ जाती हैं। फिर वो जब सारी चीज़ें जानती हैं तो वो थोड़ा शांत हो जाती है और तब तक जो पूर्वी है वो स्नेहा का हाथ भी छोड़ चुकी होती है, तो उन्हें कोई फिर दिक्कत नहीं होती है। इधर जो स्वाति मैम है वो जब देखती हैं इधर सबकी तरफ, तो देख रही होती हैं कि रिया थोड़ी गुस्से में है और वो फिर आती है पास में रिया मैम के और बोलती है क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वो कुछ नहीं बताती। इधर जो साक्षी है वो आती है अपनी दी की साइड और फिर स्वाति मैम भी देखती है कि ये कोई और है, तो फिर वो भी उनको भी पता चलता है कि ये स्नेहा है और वो नहीं आई है। फिर ऐसे ही सब इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। इधर जो पूर्वी है वो स्नेहा को बाय करती है और स्नेहा भी बहुत प्यार से बाय करती है, क्योंकि स्नेहा की कार आ चुकी थी और वो चली जाती है। इधर जो रिया मैम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इतने प्यार से स्नेहा से बात की होती है ना, इतने प्यार से बोली होती है कि अपना ध्यान रखना और कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। कॉल करने की बात पे तो वो चढ़ जाती है, क्योंकि वो सोचती एक ही दिन में मिली है और नंबर भी शेयर कर लिया, मतलब इतनी क्या क्लोज हो आ गई है ये। और उन्हें गुस्सा आ रहा होता है और वो बस कुछ नहीं बोलती और वो आगे आगे निकल रहे होते। इधर स्वाति मैम बोलती है कि रुक भी जा, मेरे साथ ना चलना है तुझे। तो बोलते अगर तुझे ठहरना है तो ठहर, मैं जा रही हूँ। और इधर जो स्वाति मैम है वो साक्षी को बोलते हैं आराम से घर जाना, और वो भी चली जाती है। इधर साक्षी मना तो चुकी होती है हल्का सा, और वो पूरा तो मिलेगी ये तो जानती थी, बस उसको मूड थोड़ा सा ठीक करना था, वो कर चुकी थी। इधर जो साक्षी है वो पूर्वी के साथ घर चली जाती है और जो शालिनी है वो भी अपने घर चली जाती है। इधर जो स्वाति मैम है वो रिया मैम को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या हो गया ऐसा कि ये इतने गुस्से में। जो रिया मैम है वो बस गुस्से में आगे आगे चली जा रही होती। इधर स्वाति मैम होती है वो बोलते हैं क्या हो गया है तुझे, तो इतने गुस्से में क्यों है, कुछ हुआ है क्या जो मैंने मिस कर दिया। जो रिया मैम है वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुझे नहीं पता हो, तुझे तो सब कुछ पता होता है ना मेरे बारे में। इधर जो रिया मैम है वो बहुत गुस्से में होती हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। इधर स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं क्या हो गया है तुझे, अगर कुछ हुआ है तो बता ना। रिया मैम कुछ नहीं बोलते हैं, तो स्वाति मैम को लगता है कि शायद
हो सकता है कि कुछ हुआ हो, और फिर वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती है। इधर जो स्वाति मैम है वो अपने घर चली जाती है और रिया मैम अपने घर। वो जाते ही गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। उनकी जो मम्मी पापा होते हैं वो भी देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि इसे क्या हो गया। और फिर वो अपने रूम में जाती है, डोर को बहुत तेज़ से लॉक करती है और फिर बेड पे अपना जो सामान होता है वो फेंकती है और बोलती है, मतलब मुझसे बात करने में इसे, मतलब मुझ में क्या अंगारे लगे हुए हैं कि इसे चुपते हैं। मतलब मुझसे बात करने में इसे इतने प्यार से तो कभी बात नहीं किया, और उससे कितने प्यार से बात कर रही थी। मैं जब भी बात करती हूँ तो वो गुस्सा करने लग जाती है, लड़ने लग जाती है, जैसे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। और वो उससे इतने प्यार से, और एक ही दिन हुआ है और वो उसका नंबर तक ले लिया। मतलब हद है, इतनी क्या क्लोज आ गई है वो कि एक दिन में इसने नंबर एक्सचेंज कर लिया। और वो बहुत गुस्से में होती है, उसका कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है गुस्सा। वो फटाक से वॉशरूम जाती है और शावर ऑन करके बहुत देर तक शावर के नीचे खड़ी होती है और वो सारी चीज़ें सोच रही होती है। उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सोचती है कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, अगर वो किसी की हेल्प तो कर रही है और वो सारी चीज़ें, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ जस्ट बिकॉज उसने प्यार से बात की, इसलिए क्या चल रहा है समझ क्यों नहीं आ रहा। और फिर बहुत सारे कन्फ्यूज़न के साथ वो फिर नहा लेती हैं। उसके बाद फिर वो आती हैं, कपड़े चेंज करती हैं। इधर जो स्वाति मैम है वो थोड़ा फ्रेश होके कुछ खा के वो रिया मैम के घर पे आ चुकी होती है, क्योंकि उनको पता था कि रिया मैम का मूड सही नहीं था। तो जब आती हैं तो आंटी देखती हैं और बहुत प्यार से वेलकम करती है और बोलती है कि स्वाति तुम्हें पता है क्या रिया को क्या हुआ। जो स्वाति मैम है वो बोलती कुछ नहीं, मैं आज शायद हो सकता है कि स्कूल में थोड़ा सा प्रेशर हो, उसी वजह से थोड़ा सा उसका मूड अपसेट होगा। इधर जो रिया मैम की मम्मी होती हैं वो बोलती है कि हाँ हो सकता है, तुम जाओ वो रूम में ही है। तो स्वाति मैम रूम में जाती हैं तो डोर लॉक होता है, तो वो नॉक करती हैं। इधर जो रिया मैम है उनका जो गुस्सा है वो शांत हो चुका था, तो वो आती हैं, डोर खोलती हैं तो उन्हें थोड़ा भी आइडिया नहीं होता है कि स्वाति मैम आई होंगी। और वो जब देखती हैं तो बोलते हैं तू यहाँ पे क्या कर रही है। जो स्वाति मैम है वो बोलती हैं जिस तरह से तूने बिहेव किया, क्या मुझे लगता है कि तू इस तरह से अकेली रहेगी या मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। इधर जो रिया मैम है थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि शायद इसे क्या पता चल गया और मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। जो स्वाति मैम है वो अंदर आ जाती है और बोलती है क्या हुआ है, तू इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों है। जो रिया मैम है वो बोलती हैं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, अचानक से ही ऐसा फील होने लगा। जो स्वाति मैम है वो फिर बहुत सारी बातें करती हैं, ये लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं। बहुत दिन बाद ये लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि आप एक फील्ड में आ जाते हो, अपनी जॉब अपनी चीज़ें करने में इतने बिजी हो जाते हो कि वो फ्रेंडशिप वो चीज़ें फिर रह ही नहीं जाती है, वो क्वालिटी टाइम आपको मिलता ही नहीं है। और आज बहुत दिनों बाद रिया मैम और स्वाति मैम दोनों साथ बैठ के बहुत सारी बातें किए होते हैं। फिर स्वाति मैम कुछ देर बाद घर जाने के लिए जा रही होते तो जो रिया मैम की मम्मा है वो रोक लेती हैं और बोलती है कि तुम खाना खा के तो जाओ, और अब थोड़ा टाइम भी हो गया है तो खाना यहीं पे खा लो। और फिर ये लोग साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि स्वाति मैम और रिया मैम की दोस्ती एक ये था कि उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और समझते थे, इसलिए उनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा गहरी थी। इसके बाद जब डिनर कंप्लीट हो जाता है तो रिया मैम स्वाति मैम को बाहर तक आती हैं छोड़ने के लिए और बोलती हैं कि तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। और फिर ऐसे ही स्वाति मैम अपने घर चली जाती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो जब घर पहुँची होती है, फ्रेश हो जाती है, सब कुछ कर लेती है और वो स्वाति मैम को कॉल ट्राई कर रही होती है, लेकिन कॉल जा तो रही होती है पर कोई नहीं उठा रहा होता, तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्या हुआ। फिर जब वो अपना मैसेज चेक करती है तो वो देखती है कि वो उस पर लिखा होता है कि मैं जा रही हूँ रिया के घर और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम ज़्यादा परेशान मत होना और खाना खा लेना, उसके बाद हम बात करेंगे।
इधर जो साक्षी है वो समझ जाती है और फिर वो अपने फ़ोन को साइड रख के वो भी चली जाती है डिनर करने के लिए। और फिर वो डिनर करके जब आती है ऊपर तो वो फिर फ़ोन देखती है तो एक कॉल आया होता है स्वाति मैम की तरफ से, तो वो फिर जाती है, कॉल करती है। जब कॉल जाती है तो उधर स्वाति मैम उठा लेती हैं और बोलती हैं हेलो। इधर जो साक्षी है वो बोलती है कि तो आप आ गई, आपने डिनर किया? जो स्वाति मैम बोलती हैं कि हाँ मैंने कर लिया, और तुम ठीक हो? जो साक्षी है वो बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपका मूड ठीक है? जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि मेरा मूड ठीक है, और हाँ जो तुमने हरकत की स्कूल में वो दोबारा मत करना। जो साक्षी है वो बोलती है कि पता है मुझे, पर आप मान ही नहीं रही थी और मुझे इस तरह अपसेट आपको घर नहीं भेजना था, इसीलिए मैंने कर दिया, सॉरी। जो स्वाति मैम है उनके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जो साक्षी है वो बोलती है लेकिन आपने बताया नहीं कि आपको मेरी किस कैसी लगी। जो स्वाति मैम बोलती है क्या? जो साक्षी है वो बोलती है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि सुनाई तो दिया बट समझ नहीं आया कि तुम पूछ क्या रही हो। साक्षी कहती है कि मैं यही पूछ रही हूँ कि आपको किस कैसी लगी, आपने बताया नहीं। जो स्वाति मैम वो बोलती है कि तुम बेशरम होती जा रही हो क्या? साक्षी बोलती है हाँ ना, आपके प्यार में। और इधर जो स्वाति मैम है वो ब्लश करने लग जाती है। इधर जो साक्षी है बहुत सारी बातें करती है स्वाति मैम के साथ, और फिर स्वाति मैम बोलती है कि अब चलो सोने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। जो साक्षी वो बोलती है कि बट मुझे अकेले सोने का मन नहीं है। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि समझ रही हूँ मैं, कहाँ तुम जा रही हो? साक्षी बोलती है कि समझ तो रही हैं बट आप करने के लिए तैयार नहीं है। इधर जो स्वाति मैम है वो बोलती है चलो ठीक है मैं सुला देती हूँ, चलो। जो साक्षी वो बोलती है सच में? इधर स्वाति मैम है वो बोलती है कि हाँ सच में। और फिर वो जाती है, बेड पे लेटती है और वो फ़ोन को अपने पास ही रखती है। और इधर जो स्वाति मैम है वो बहुत प्यार से साक्षी को बोलती हैं कि क्लोज़ योर आइज़। जो साक्षी है वो अपनी आंखें बंद करती है और फिर स्वाति मैम बोलती है कि अब आराम से सोने के लिए ट्राई करो। ये मैंने तुम्हारे सर पे बहुत प्यार से हाथ फेरा है, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैंने तुम्हें हक किया है। और वो ऐसे ही बहुत प्यार से बोल रही होती है। जो साक्षी है उसे जब ये फील होता है कि स्वाति मैम उसके पास ही हैं, कहीं दूर नहीं है, और उसे ऐसा फील होते ही वो बहुत कंफर्टेबल होके सो जाती है। इधर जो स्वाति मैम है जब साक्षी की सासू की आवाज़ सुनती है तो वो हंसती है और फिर वो फ़ोन पे एक प्यारे से किस करती हैं और फिर वो भी सो जाती है। इधर जो पूर्वी है वो तो अपना पढ़ाई वढ़ाई करके वो जब रूम में आती है, क्योंकि वो नीचे ही होती है अब तक मम्मी के साथ काम करा रही, लेकिन आज देखती है कि साक्षी जल्दी सो गई तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि क्या हो गया आज जल्दी सो गई, क्योंकि वो अक्सर ही लेट सोती थी अपनी पढ़ाई के चक्कर में या स्वाति मैम से बात करने की। लेकिन स्वाति मैम को पता था कि एक रूटीन होना चाहिए बच्चों का कि वो इस टाइम पे सोए तो सुबह जल्दी उठेंगे और वो सारी चीज़ें, तो इसीलिए वो बहुत बोल के सुला देती है। इधर जो पूर्वी है वो भी आती है और वो लेटती है और वो भी सो जाती है। रिया मैम बहुत देर तक करवट बदल रही होती हैं अपनी साइड पे, इधर हो रही होती है उधर हो रही होती है, उन्हें बार बार वही सीन याद आ रहा होता है, उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वो थोड़ा बेचैन हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो फ़ोन उठाती हैं और देखती हैं कि अब 2 बज चुके होते हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही होती है। वो क्या करती हैं कि फ़ोन को देख रहे होते हैं और वो जब चला रहे होते हैं तो उनका ना हाथ से लग के फ़ोन कॉल में चला जाता है और कॉल लग भी जाती है और वो पूरा पैनिक हो जाती हैं कि मतलब क्या कॉल लग गई। और जब तक वो कॉल करती तब तक कॉल आगे से उठ चुकी होती है और ये कॉल किसी और को नहीं पूर्वी को लगा होता है। और जो पूर्वी नींद में होती है लेकिन फ़ोन उसके पास होता है तो उसे पता चल जाता है और वो नींद में उठाती है और बोलती है हेलो कौन, क्या है, मतलब रात में भी मतलब सोने नहीं देते हो,
मतलब तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि मुझे भी नहीं सोने दोगे। इधर जो रिया मैम है वो जब पूर्वी की आवाज़ सुनती है तो वो एक पल को काटने जा रही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुक जाती हैं और बस पूर्वी की बातें सुनती हैं। उसके बाद पूर्वी आगे कुछ नहीं बोलती, बस सो जाती है कॉल पे ही। और इधर जो रिया मैम है वो पूर्वी की सासू को सुन रही होती हैं। पता नहीं क्यों उन्हें एक तरह से अच्छा लग रहा होता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, बट वो ज़्यादा सोचती नहीं है। अपने फ़ोन को अपने पास रखती हैं, पूर्वी की सासों की आवाज़ सुन रही होती हैं और वो ऐसे ही सो जाती हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब सो गई हैं। और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। तो आगे के पार्ट में देखते हैं कि ये नई चीज़, जो नया चेंज आया है, आगे चल के क्या रंग लाता है और आगे क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए इसकी सांझ के साथ। और तब तक के लिए राधे राधे।